उधम सिंह के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार फिर से देश की सबसे दुखद घटना जालियांवाला बाग कांड के बारे में जान लेना जरूरी है। उधम सिंह का यह किस्सा इसी नरसंहार वाले जालियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। 1919 का दिन इतिहास के पन्ने पर इसी कांड के नाम से चर्चित है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बगीचे में यह दर्दनाक घटना घटी थी। दरअसल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। यह पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भारतीय जमा हुए थे। इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। यहाँ शांतिपूर्वक भाषण चल रहा था जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां दाखिल हो गए और निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, सामने अपनों की लाशें बिछने लगी। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने लगे। कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कई लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और ऐसे में कुएं के अंदर भी लोगों का ढेर लगने लगा। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से मिले थे। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता जम्मू उपली गांव में रेलवे चौकीदार थे। उधम सिंह जब महज 7 साल के थे तभी उनके सिर से माँ बाप का सहारा छिन गया, जिसके बाद उन्हें अपने भाई के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया। वहीं शेर सिंह को लोग उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। उधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे थे। अनाथालय से निकलने के बाद इसी साल उन्होंने जालियांवाला बाग का नरसंहार देखा। डायर की इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वह आक्रोश में धधक रहे थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को सबक सिखाने की शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब डायर की मौत की नींद सुलाना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। देश के इस भयानक नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया। साल 1920 में वे अफ्रीका पहुंचे। उसके बाद वहां से उन्होंने नैरोबी के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया और उन्हें भारत लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वह अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां पहुंचकर वे अमेरिका में सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए और फिर क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाते चले गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि कई देशों की यात्राएं करके क्रांतिकारियों को जोड़ा। साल 1927 में वह वापस भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ महीने बाद ही वह अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्हें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की सजा हो गई। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई और अब उधम सिंह की निगाह माइकल फ्रांसिस ओडवायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए।
पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थी और उन्हें हर दिन हाजिरी देने के नाम पर काफी प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी वजह से वह अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। वहां से वे पुलिस को झांसा देकर कश्मीर पहुंच गए और फिर वहीं से इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल ड्वायर को मारने की तैयारियां करने लगे। उधम सिंह को पता चला कि लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओ'ड्वायर भी आमंत्रित है। यही उधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। जैसे ही ड्वायर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल ओ'ड्वायर का सीना छलनी करने के बाद उधम सिंह के सीने में 21 साल से धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। उधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद-ए-आज़म की उपाधि दी गई। उधम सिंह एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। उधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी में उधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया।